गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर विच इज़ प्रोडक्शन फंक्शन। और आज जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा वही कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट से रिलेटेड। आपको पता है अपन ने कल जो पढ़ा था वो प्रोडक्शन था। क्या था? प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन वुड बी योर प्रोसेस। ठीक है, प्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है बाय विच वी कैन ट्रांसफॉर्म इनपुट इनटू अ पर्टिकुलर आउटपुट। एक इनपुट को अपन कुछ प्रोसेसिंग करके उस कुछ आउटपुट जनरेट करते हैं। ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर आउटपुट वुड बी नोन एज अवर प्रोडक्ट, वुड बी नोन एज अवर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट भी कितने टाइप के होते हैं? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। वन वुड बी टोटल प्रोडक्ट, नेक्स्ट वुड बी मार्जिनल प्रोडक्ट, थर्ड वन वुड बी एवरेज प्रोडक्ट। है, अब ये समझते हैं कि भाई टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट होता क्या है। तो आप लोग जब भी ऐसी कोई डेफिनेशन आती है तो आप सोचो कि टोटल प्रोडक्ट कितने वर्ड्स का समेशन है। तो टोटल प्रोडक्ट्स 2 इंडिविजुअल वर्ड्स का समेशन है। एक होता है टोटल और एक वर्ड होता है प्रोडक्ट, है ना। मतलब कि वॉट एवर गुड्स हैड बीन प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी या फिर अ फर्म वुड बी नोन एज इट्स टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट की। तो मार्जिनल वर्ड को पहले सेग्रीगेट करो, मार्जिनल, फिर बोलो प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अपन डिटेल में पढ़ेंगे पर अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो फर्स्ट वर्ड मार्जिनल निकल के आता है, सेकेंड वर्ड प्रोडक्ट निकल के आता है। तो मार्जिनल मनी मीन्स एक्स्ट्रा। मार्जिनल वर्ड का मतलब ही क्या होता है? एक्स्ट्रा। अपन ने यूटिलिटी वाले चैप्टर में पढ़ा ही था। तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इट वुड बी योर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, जो आपने किसी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करा है। या तो आपने एक्स्ट्रा लेबर लगाए होंगे तो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ गया होगा, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल यूज़ करा होगा तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हुआ होगा। मतलब कितने से इंक्रीज हुआ आपका प्रोडक्ट, दैट इंक्रीज वुड बी नोन एज मार्जिनल प्रोडक्ट। फिर होता है हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट। तो एवरेज प्रोडक्ट मीन्स एवरेज, इसके अंदर भी 2 पार्ट्स में सेग्रीगेट किया। तो एक होता है एवरेज और एक वर्ड होता है प्रोडक्ट। तो एवरेज मतलब होता है पर यूनिट, पर यूनिट। और फिर ये क्या होता है? प्रोडक्ट। तो पर यूनिट हमारा जो प्रोडक्ट होता है या जो भी हमारा प्रोडक्शन पर यूनिट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? एवरेज प्रोडक्ट। मतलब पर लेबर, आपने पर लेबर कितना प्रोडक्शन किया, ठीक है, या फिर पर हेक्टर आपने कितना राइस का प्रोडक्शन किया, वो चीज़। बाकी अभी अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इनकी डेफिनेशन और मीनिंग जो है प्रॉपर तरीके से सीखेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि टोटल प्रोडक्ट मतलब जितने भी टोटल गुड्स आपने प्रोड्यूस करे हैं। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब कितना आपने एक्स्ट्रा प्रोडक्शन देखा है या कितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करा है। एवरेज प्रोडक्ट मतलब पर यूनिट ऑफ लेबर आपने कितना प्रोड्यूस करा, दैट्स इट। अब अपन देखते हैं कि जस्ट अज्यूम एक फर्म है, एक फर्म है, एक फर्म से बेटर अपन क्या लगा लेते हैं, एक लैंड ले लेते हैं। ठीक है, अपने पास एक लैंड का एरिया है। ठीक है, अपने पास 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, 1 हेक्टेयर का एक पीस है लैंड का। ये सोचना कि आपकी लैंड है। ठीक है, 1 मिनट में यहाँ से थोड़ा सा रब कर दूँ। ओके, ऊपर बना लेते हैं। अब आप यहाँ पे समझना है ना, ये अपना लैंड का एरिया हो जाता है, ये अपने पास लैंड है। ठीक है, अभी अपने पास लैंड थी। लैंड हमेशा याद रखो, अगर अपन शॉर्ट टर्म की बात करें, अब अपने पास कॉन्सेप्ट दो आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा। तो अपन दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ेंगे। तो शॉर्ट टर्म की अगर अपन बात करते हैं तो क्या थोड़े से टाइम में अपन लैंड डबल कर सकते हैं क्या? आपको 1 दिन का टाइम दिया और बोले कि चलो एक और लैंड खरीद लो, खरीद सकते हो इंस्टेंट बेसिस पे? नहीं खरीद सकते, क्योंकि थोड़ा टाइम पीरियड है। ठीक है, शॉर्ट टाइम पीरियड है। तो शॉर्ट टर्म में हमारा जो फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, आपको ये पता है कि लैंड एक तरीके से हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि हमको जो भी गुड्स प्रोड्यूस करने हैं उसके लिए एक सोर्स है। लेबर भी हमारे लिए क्या है? एक तरीके से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और लैंड जो है वो फिक्स्ड नेचर का है। तो हमेशा याद रखो कि आप कितना भी चेंजेस लाओगे या फिर जो भी आपको अगर प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा तो आपको लैंड को तो क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। इसीलिए ये पूरी 1-1-1 शो हो रही है। फिर अपन बात करते हैं लेबर की। तो लेबर हमारे लिए वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब अपन इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर प्रोडक्शन। हमको अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो अपन लेबर को बढ़ा लेंगे, प्रोडक्शन कम करना है तो अपन लेबर को रिड्यूस कर देंगे। मतलब ये कौन से नेचर में हो गया? वेरिएबल। मैं यहाँ पे वी लिखी हूँ, कौन से नेचर में हो गया? वेरिएबल। और ये हो गया फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब अपन बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अपने पास एक लैंड है। ठीक है, तो लैंड है और अपने पास एक लेबर है, सिर्फ एक ही लेबर है। अब अपन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं कि हमारा जस्ट अज्यूम हमारा राइस का प्रोडक्शन होता है या राइस को अपन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्रोडक्शन है या हमारा जो प्रोडक्ट है वो टोटल आउटपुट हमारे पास कितना आता है? तो भैया हमने जो जितनी भी पूरी के पूरा एरिया था ना लैंड का, हमसे तो अब कल्टीवेशन नहीं हो पा रहा था, तो हमने क्या करा, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर
फूड ग्रेन का प्रोडक्शन किया, राइस का प्रोडक्शन किया, तो हमारे पास टोटल आउटपुट कितना निकल के आया 10 kg। 10 kg राइस का अपन ने क्या कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया। तो इट वुड बी योर प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन। आपने एक लेबर को लगाया, 1 हेक्टेयर की लैंड ली और उस पर 10 kg राइस का प्रोडक्शन किया। अब अपन बात करते हैं कि अच्छा हमारा तो इतना एरिया जो है वो अनऑक्यूपाइड है। क्या है, अनऑक्यूपाइड। तो अपन ने सोचा एक काम करते हैं, मुझसे काम नहीं हो रहा तो अपन एक और लेबर को ले आते हैं। अपन ने क्या करा, यहाँ पे सिर्फ लेबर 1 काम कर रहा था, अब अपन ने सोचा कि काम करो 2 लेबर को रख लेते हैं। तो अब आप सोचो 2 लेबर होंगे तो काम डबल होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली डबल हो जाएगा, है ना, या डबल से भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो देखो जब अपने पास सेकंड पोजीशन मतलब अपन ने लेबर को बढ़ा लिया, तो जल्दी से देखो कि फर्स्ट की अब लेबर कितने हो गए अपने पास 2, मतलब लेबर अपने क्या हो गए इंक्रीज, तो अपना टोटल प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो पहले 10 यूनिट का प्रोडक्शन करते थे, तो अब ये सेकेंड वाला इंसान जो आ जाएगा वो आ जाएगा, उसको हेल्प मिल जाएगी। तो अब ये कितने यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं या कितने किलो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो 25 kg का प्रोडक्शन कर रहे हैं। कितने का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 25 kg का प्रोडक्शन कर रहे हैं। येस और नो, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे अपन देखते हैं कि अगर मान लो थर्ड स्टेज की बात करते हैं, मतलब अपन को वापस से लेबर बढ़ाना है, वापस से अपन को क्या करना है, लेबर बढ़ाना है। तो अपन देख लेते हैं कि अपने पास लैंड तो स्पेसिफिक है, तो 1 हेक्टेयर ऑफ पीस ऑफ लैंड ही है क्योंकि शॉर्ट टर्म है। अब अपन देखते हैं अपने लेबर को बढ़ाते हैं। अपन ने क्या कर लिया, लेबर को 3 लेबर को इंगेज कर लिया। कितने लेबर इंगेज कर लिए, 3 लेबर्स। तो अब अपना प्रोडक्शन जो है वो क्या हो गया है, और बढ़ गया है। मतलब इस इंसान ने इतने एरिया में काम किया, इसने इतने में काम किया, इसने इतने में काम किया, मतलब हमारा प्रोडक्शन जो है और क्या हो गया है, बढ़ गया है। और बढ़ के कितने पे पहुंच गया, 47 kg का अपन ने प्रोडक्शन किया। मतलब आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि जैसे जैसे अपन वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे अपना टोटल प्रोडक्ट भी क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। एज एंड वेन वी आर गोइंग टू इंक्रीज अवर वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अगर अपन वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो अपना टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। येस और नो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट कंडीशन के अंदर अपन देखते हैं कि चलो अपने पास लैंड कितनी है, 1 हेक्टेयर ही, अपन उसको तो चेंज नहीं कर सकते, बट अब अपन ने 4 लेबर को ऑक्यूपाई कर लिया, 4 लेबर को लेके आ गए, तो फिर अपना टोटल प्रोडक्ट भी वापस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अभी आपको यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट भी निकलेगा जब अपन मार्जिनल प्रोडक्ट पढ़ेंगे। फिर 4 लेबर को लगाएंगे तो टोटल प्रोडक्ट तो इंक्रीज होगा। फिर 5th पोजीशन के अंदर अपन देखते हैं कि लैंड तो अपने पास वही है, 1 हेक्टेयर ऑफ पीस ऑफ लैंड है। अब उसमें लेबर कितने हैं, 5 लेबर्स है। कितने लेबर्स हैं, 5 लेबर्स हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन अपना वापस से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कितने पे पहुँच गया, 112। तो अपन को एक चीज़ समझ में आएगी, एज एंड व्हेन वी आर गोइंग टू इंक्रीज अवर वेरिएबल सोर्सेज या वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अवर प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज। ये तो सीधी सी बात है। अगर आप सोचो कि ज़्यादा लोग होंगे तो काम जो हो जाएगा वो क्या होगा, जल्दी कंप्लीट होगा, प्लस ज़्यादा लोग ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दोनों कॉन्सेप्ट लिख देती हूँ, अपन शॉर्ट रन लॉन्ग रन एक साथ पढ़ेंगे, है ना। तो शॉर्ट रन के केस में अगर अपना वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज हो रहे हैं, याद रखो वेरिएबल फैक्टर जो है ना वो अगर इंक्रीज होते हैं तो अपना जो प्रोडक्शन है वो भी क्या होता जाता है, इंक्रीज। मतलब टोटल प्रोडक्ट अपना क्या होता रहता है, इंक्रीज। अगर अपन लॉन्ग रन की बात करते हैं, काय की बात कर रहे हैं, लॉन्ग रन की, तो अब आप सोचो लॉन्ग रन में अपन लैंड को भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ लेबर को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे लैंड को एक दिन में इंक्रीज नहीं कर सकते या थोड़े से टाइम पीरियड में नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन में अपन क्या कर सकते हैं, लॉन्ग रन के केस में अपन जो फिक्स्ड फैक्टर है, फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल, जितने भी फैक्टर्स हैं, फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनको अपन क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमारा टोटल प्रोडक्ट जो होगा वो उस टाइम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग रन में। अब अपन बात करते हैं बेटा मार्जिनल की, ठीक है, और टोटल प्रोडक्ट है, पहले अपन मार्जिनल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट की किसकी बात करते हैं अपन, मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो मार्जिनल मतलब क्या होता है, तो हमको पता है मार्जिनल मतलब होता है एक्स्ट्रा। मार्जिनल मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। तो अब आप देखो फर्स्ट यूनिट के अंदर या फर्स्ट कंडीशन में 1 हेक्टेयर की लैंड थी, 1 हेक्टेयर का 1 लेबर था, तो टोटल प्रोडक्ट मेरा कितना हो रहा था, 10। तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा था क्या, नो, इट्स 10 ओनली। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ तो अपन डिफरेंस लेंगे नहीं क्योंकि यहाँ तो कांस्टेंट है, तो अपन डायरेक्टली यहीं पे चलते हैं। तो देखो लेबर के बारे में कि लेबर 1 से क्या हो गया 2, मतलब लेबर कितने से इंक्रीज हुआ, 1 से, और टोटल प्रोडक्ट भी कितना एक्स्ट्रा हुआ मेरे पास, 10 से 25, यानी कि टोटल प्रोडक्ट मेरा क्या कहाँ पे पहुँच गया,
15 पे पहुंच गया, यस और नो। तो 25 माइनस 10 वुड गिव यू 15, मतलब एक्स्ट्रा कितने से हुआ, तो 15 kg जो राइस था उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ या उससे प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड यूनिट पे। जैसे अपन थर्ड वेरिएबल या थर्ड लेबर को लगाए तो हमारा टोटल प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज कितने पे पहुंच गया, 47 पे। तो पहले कितना था, 25। तो 47 में से 25 को अगर अपन माइनस कर दे तो 52722, मतलब कितने से इंक्रीज हुआ, 22 से इंक्रीज हुआ। कितने से इंक्रीज हुआ, 22 से इंक्रीज हुआ। अब अपन बात करते हैं कि फोर्थ नंबर के ऊपर। तो फोर्थ नंबर पे देखो, जैसे अपन ने 4 लेबर्स को लगाया तो वैसे अपना टोटल प्रोडक्ट जो है वो कितने से इंक्रीज हुआ, 30 से, यस और नो। 47 से 77 पहुंच गया, मतलब कितने से इंक्रीज हो गया, 30 से इंक्रीज हो गया। और जैसे ही फिफ्थ पे गए तो अपना प्रोडक्शन जो है वो कितने से इंक्रीज हो गया, 35 से इंक्रीज हो गया। कितने से इंक्रीज हो गया, 35, मतलब 77 में से 112 को माइनस करो तो अपन को पता पड़ा, अच्छा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट जो है वो अपना कंटिन्यूसली क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ध्यान रखेंगे। अब अपन बात करते हैं एवरेज प्रोडक्ट की, बात करते हैं किसकी बात करते हैं, एवरेज प्रोडक्ट। तो हमेशा याद रखना एक चीज़ कि एवरेज मतलब आपने पर यूनिट कितना इंक्रीज करा, सॉरी पर यूनिट आपने कितना प्रोडक्शन किया, इंक्रीज नहीं, पर यूनिट आपने कितना प्रोड्यूस किया। तो जैसे अब यहाँ पे बात करते हैं तो देखो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है कि जब आप टोटल को डिवाइड कर दो लेबर से, या भी जो भी आपने इंगेज कर रखा है, लेबर हो चाहे लैंड हो, किसी से भी अगर आप टोटल को डिवाइड करते हो लेबर से तो अपने पास क्या आ जाता है, एवरेज प्रोडक्ट आ जाता है। जो आपको पता है ना एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वही है, देखो टोटल प्रोडक्ट कितना था, 10 को कैसे डिवाइड किया, 1 से। तो मतलब एक लेबर ने कितने kg प्रोडक्शन किया, 10 kg प्रोडक्शन किया। अब देखो यहाँ पे 25 kg का प्रोडक्शन हो रहा है, पर टोटल कितने लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, 2 लोग मिलकर प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो 25 को 2 से डिवाइड किया तो पता पड़ा कि एक इंसान कितना प्रोडक्शन कर रहा है भैया, 12.5 kg का, यस और नो। आगे देखो तो 47 kg प्रोडक्शन हुआ है राइस का, और कितने लोगों ने मिलके करा है, 3 लोगों ने मिलके कर रखा है। तो अब अपन इसको देखते हैं कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 16 17, 3 6 जा 18, 15.6 kg का पर यूनिट लेबर ने क्या करा है, प्रोडक्शन किया। अब इसके बाद फोर्थ नंबर पे अपन देख लेते हैं। तो देखो 4 लेबर्स लगाते हैं और 77 kg बन रहा है, मतलब टोटल मिला के कितने लेबर्स ने कितना, एक इंसान ने कितना प्रोडक्शन किया, 19.2 kg का। फिर इसके बाद देखो अपने पास टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 112 का और 5 लोग मिलके कर रहे हैं। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 4, ठीक है। तो 22.4 kg का प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अपन इस तरीके की चीज़ करते हैं, मतलब टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, ये तो अपन ने अभी शेड्यूल के थ्रू समझा। अब इसका अपन ग्राफिकली प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, वेरिएबल मार्जिनल का और टोटल एवरेज प्रोडक्ट का, इन दोनों का अपन एक बार वो बना लेते हैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इनका ग्राफ जो है वो कैसा बनता है, या फिर अपन ये बोल सकते हैं इनका कर्व कैसा बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इन्हीं चीज़ों को अगर अपन पॉइंट प्लॉट करते हैं तो अपन को पता पड़ जाता है कि हमको कौन सा लॉ एप्लीकेबल करना है। और जैसे ही पॉइंट प्लॉट करते हैं तो अपने पास क्या होता है, एक तरीके का कर्व डिराइव्ड होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने समझ लेना। प्लस मैं आपको एक वो बता देती हूँ, कर्व बता देती हूँ कि कैसा बनेगा एमपी का और एपी का। तो देखो सबसे पहली चीज़, अगर आप जैसे पॉइंट प्लॉट करोगे ना, तो आप लोग अब 12th क्लास में आ गए, आपको इतना तो पता है कि पॉइंट प्लॉटिंग कैसे होती है। ठीक है, तो मैं इसका कर्व बता देती हूँ। उसका कर्व जो भी एपी का हो चाहे एमपी का हो, कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता, 0 से स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रोडक्शन तो हो रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा कि एपी का जो कर्व होता है वो इस तरीके से बनता है, मतलब पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। ठीक है, यू शेप, अपन इन्वर्टेड यू शेप बोल सकते हैं। और ये जो एमपी है मार्जिनल प्रोडक्ट, इसका कर्व भी बनता ऐसे ही है, क्योंकि दोनों स्टार्ट जो होते हैं ना वो एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट होते हैं। तो आप लोग देखो कि देखो दोनों यहाँ पे एक बार और समझ लो कि दोनों स्टार्टिंग कैसे हो रही है, 10 से ही हो रही है दोनों की स्टार्टिंग। तो दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, सेम हो जाएगा। और आप लोगों को दिख रहा है कि ये भी इंक्रीज हो रहा है, ये भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब आपको समझ में आएगा, अच्छा ये भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। अभी तो आप इंक्रीज का केस देख रहे हो,
पर आगे अपन और प्रोडक्शन करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन डिक्रीज होता जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बस अभी अपन ये समझ रहे कि हाँ ये सब इंक्रीज हो रहा है, बट आपको ये पता पड़ गया होगा कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो है ना वो ज़्यादा रेट से इंक्रीज हो रहा है। देखो 10 से कहाँ पे पहुँच गया, 15 पे, 15 से कहाँ पहुँच गया, 22 से, मतलब ये ज़्यादा रेट से इंक्रीज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट काय से इंक्रीज हो रहा है, तो 10 से 12.5, मतलब यहाँ पे 2.5 से इंक्रीज हुआ और यहाँ पे 5 से इंक्रीज हो गया था, फिर यहाँ पे इंक्रीज हुआ, फिर यहाँ पे इंक्रीज हुआ, पर एमपी का जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो ज़्यादा है, तो इसलिए एमपी का कर्व जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर बनाना, याद रखना एमपी का ऊपर आएगा, एपी का कर्व थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कम रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो आपको दिख भी रहा होगा, देखो यहाँ पे ये यहाँ पे ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, मतलब इसका इंक्रीज थोड़ा सा कम है, पर इसका इंक्रीज देखो कांस्टेंट, मतलब या फिर ये बोल सकते हैं थोड़ा सा इंक्रीजिंग वे में इंक्रीज हो रहा है। ओके, ये कर्व बनता है, मतलब आप लोग लिख लीजिए, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे अपन बात करते हैं आउटपुट की बात करते हैं, यहाँ पे अपन वेरिएबल फैक्टर्स की बात करते हैं, ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स की बात करते हैं, तो इस तरीके से अपना कर्व बनता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जो शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होता है, उसमें अपन इस चीज़ को और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, थैंक यू।